हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय भवन से एक्सरसाइज 1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सोल्व कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो परिमेय संख्याएं के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं निकाल के दिखाना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालें। तो चलिए मैं परिमेय संख्या निकाल कर दिखा देता हूं। तो दोस्तों, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए चाहे 1 ज्ञात करना हो या 5, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है a+b/2। तो चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला हमारा होता है a+b/2। तो मान लीजिए इसमें कोई संख्या a है, जैसे मैं a बराबर 1 मान लिया, और यहाँ पर दूसरा संख्या b है, b बराबर 2 मान लिया। तो यहाँ पर a बराबर 1 और b बराबर 2। तो 1 और 2 के बीच में हमको निकाल के दिखाना है। तो हमारा जो फार्मूला है यही होता है, इसी फार्मूला पे हमको आंसर लाना होता है। तो चलिए मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ। फार्मूला के अनुसार a+b/2, तो यहाँ पर 1 + 2/2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 1 3, 3/2। तो यहाँ पर पहला आंसर हो गया हमारा 3/2। तो यह हमारा पहला परिमेय संख्या निकल चुका है। तो चलिए मैं दूसरा परिमेय संख्या निकाल के दिखाता हूँ। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, a बराबर जो माने थे उसी को छोड़ देंगे, और b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर आपकी 3/2 मान लेंगे। तो b बराबर 3/2। अब इसको इस फार्मूला पे सेट करके देखेंगे a+b/2 पर। तो दोस्तों, इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 a+b। इस तरह से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी फार्मूला को लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर a हमारा 1 है और b हमारा 3/2 है। तो यहाँ पर भिन्न के जोड़ हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुना में हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 5, 5/2। तो हमारा जो दूसरा परिमेय संख्या निकला वो 5/4 निकल चुका है। तो चलिए हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब मैं तीसरा परिमेय संख्या निकाल कर दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए a बराबर 1 माने थे, और b बराबर अबर जो भी आया था आंसर हमारा 5/4 आया है। तो उसी चीज़ को मान लेंगे 5/4। तो b बराबर 5/4 मान लिया। फिर से इसी चीज़ को जो भी आंसर आपका आते रहेगा उसी चीज़ को हम लोग बार बार मानते चलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला परिमेय संख्या निकल चुका है, दूसरा परिमेय संख्या निकाल चुका है। उसके बाद तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए a बराबर जो हम पहले से माने हुए थे उसी चीज़ को छोड़ देंगे, और b बराबर 5/4 को मान लिए। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद सेम वही फार्मूला यूज करना है 1/2 a+b। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2
ए के जगह पे क्या है 1, बी के जगह पे 5/4। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 + 5, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 9/4, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। ये हमारा तीसरा परिमेय संख्या निकल चुका है। तो चलिए चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमको ए बराबर कुछ ना कुछ मानना होता है। तो हम इसको चाहे तो फिर से मान सकते हैं, या तो हम बी को भी यूज कर सकते हैं। कोई भी संख्या को हम लोग ए बराबर मान सकते हैं, बी बराबर मान सकते हैं। मान लीजिए कि अब की ए बराबर हम 5/4 को मान लिए और बी बराबर 9/8 को मान लिए, तो इसको इस फार्मूला पे यूज करेंगे। तो बार बार फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर देंगे, 5/4 + 9/8। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाएगा 8, 4 से 8 कटेगा तो 2 आ जाएगा, 10, ये हो जाएगा 9। तो हमारा जो तीसरा परिमेय संख्या निकला 1/2 गुना 19/8, तो 19/16 हो गया हमारा। ये चौथा परिमेय संख्या निकल चुका है। पाँचवा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो पाँचवा हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो पाँचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए ए बराबर आपकी मान लेते हैं 9/8 और बी बराबर मान लेते हैं जो हमारा आंसर आया था 19/16, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए मैं पाँचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए ए बराबर 9/8 को मान लिया हूँ, जो हमारा ये था बी यहाँ पर माने थे, और यहाँ पर बी बराबर मैं 19/16 मान लिया हूँ, जो हमारा अभी आया था आंसर। तो चलिए इसको इसी फार्मूला पे यूज कर देना है, 1/2 वाला पे यूज कर देना है। तो 9/8 19/16, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2, एलसीएम हो जाएगा 16, 8 दूनी के 16, 9 दूनी 18। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/2 गुना 9 8 17, 1 1 2 1 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 37/32। हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। ये हमारा हुआ पाँचवा परिमेय संख्या। तो दोस्तों आपको आंसर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिमेय संख्या में आंसर बार बार कुछ ना कुछ बदलते रहता है, बार बार जितना चाहे जितना परिमेय संख्या हो सकता है। 1 2 के बीच में 5 ही परिमेय संख्या का लाखों परिमेय संख्या निकल सकता है। तो आपको आंसर की चिंता नहीं करना है कि बुक का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, तो आप बुक का आंसर मिलाने के चक्कर में रहेंगे तो आपका कुछ भी हो सकता है। यह तरीका से आप नहीं बना पाएंगे। फिर आपको केवल यह ध्यान रखना है कि 2 छूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि 2 को छोड़ देते हैं, a + b फट जोड़कर भिन्न के जोड़ की तरह बना देते हैं और आंसर उसका गलत हो जाता है, क्योंकि वो 2 को छोड़ देते हैं। तो 2 को आपको छोड़ना नहीं है। 2 को आप चाहे तो बाहर निकाल कर रख देंगे, पहले ही आप इसको डायरेक्ट बना देंगे और उसके बाद 2 से गुना करना पड़ता है। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका एक फार्मूला होता है a + b/2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 a + b। तो यहाँ पर a बराबर मैंने 1 को मान लिया, b बराबर मैंने 2 को मान लिया। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग सोल्व कर दिए, a + b/2 पर हम लोग इस तरह से बैठा कर सोल्व कर दिए। जो आंसर आया उसको बार बार मानते चलना है। तो a बराबर 1 फिर दूसरा में माना था, उसके बाद b बराबर मैंने जो आंसर आया उसी को मान लिया 3/2। तो यहाँ पर इस फार्मूला को फिर यूज करके हम बना दिए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकला 5/4। उसके बाद क्या किए, उसके बाद मैं a बराबर 1 माने थे, उसके बाद b बराबर 5/4 को मान लिए, फिर इसी फार्मूला पे यूज किए यहाँ पर। तो यहाँ पर भरने के बाद मेरा 9/8 आ गया। 9/8 के बाद चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या किए, a बराबर 5/4
मान लिए और b बराबर हम लोग 9/8 मान लिए। उसके बाद इसी फार्मूला पर हम लोग यूज करके यहाँ पर 19/16 ये हमारा चौथा परिमेय संख्या निकल चुका है। और पांचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ पर क्या किए, a बराबर हम लोग 9/8 मान लिए और b बराबर हम लोग 19/16 मान लिए और इस फार्मूला पर यूज करके यहाँ पर हमारा पांचवा परिमेय संख्या है 37/32 जो हमारा निकल के आ चुका है। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 को बनाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1/3 और 1/2 के बीच ए एक परिमेय संख्या निकालें और क्वेश्चन नंबर बी कहता है 2 परिमेय संख्या निकालें। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालें। आपको 2 परिमेय संख्याएँ निकालना होगा। ए में आपको पहला परिमेय संख्या जो आएगा उसका आंसर लिख देंगे और बी में आपको जो दोनों परिमेय संख्याएँ का आंसर आएगा उसको भी लिख देंगे। तो चलिए मैं इसको बना कर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है a+b/2। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 a+b। तो दोस्तों यहाँ पर a क्या हुआ, तो a बराबर हम लोग मान लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1/3 तो 1/3 लिख लेंगे। और b बराबर क्या होगा, तो b बराबर हम लोग मान लेंगे 1/2। तो चलिए मैं इस फार्मूला को सेट करके बना देता हूँ। तो ये फार्मूला हमारा क्या है, a+b/2। तो चलिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दिया हूँ। तो चलिए मैं इसको बनाकर दिखा देता हूँ 1/3 1/2 इसके नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं या तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2 लिख लेंगे और द्वितीय 6 तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और नीचे में 2 लिख लेंगे। ये अच्छा नहीं लगता है दोस्तों तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। 3 2 5 इसको क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 दूनी 12 तो पहला आंसर हमारा हो चुका है 5/12। तो चलिए मैं दूसरा परिमेय संख्या निकाल के दिखा देता हूँ। a बराबर मान लेते हैं 1/3 और b बराबर जो मेरा आंसर आया 5/12 उसको लिख लेंगे। तो चलिए इसी फार्मूला को यूज करना है 1/2 a+b 1/2 इस तरह से लिखने पर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर 1/3 भर देंगे, उसके बाद यहाँ पर 5/12 भर देंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा 3 चौके 12, 4 लिख लेंगे, 12 एकम 12, 5 लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ हमारा 5 4 9 गुना में 9 हो गया और नीचे 12 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ गया दूसरा 9/24, ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। तो इसलिए यहाँ पर आंसर लिख देंगे। पहला परिमेय संख्या है 5/12 और दूसरा परिमेय संख्या है 9/24। कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ भी आंसर आ सकता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 2 परिमेय संख्याएं के बीच तीसरा परिमेय संख्या कैसे निकलता है, 5 परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a+b/2, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 a+b। उसके बाद इस फार्मूला पे इसमें हम लोग a बराबर मान लेंगे और जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी चीज़ को मान लेते हैं और b बराबर भी उसी चीज़ को मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस फार्मूला पे सेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो हमारा एक आंसर आ चुका है, एक परिमेय संख्या निकल गया। एक परिमेय संख्या निकलने के बाद उसी चीज़ को फिर a बराबर या b बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 1/3 मैंने पहले ही से छोड़ दिया और b बराबर इसको मान लिया। उसके बाद यहाँ पर उस फार्मूला को यूज कर दिए 1/2 a+b। उसके बाद इसमें पुट करके हमारा आंसर जो आ गया 5/12 और 9/24। तो चलिए आप इसको समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। तो चलिए मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूला पे हमको बनाना होता है a+b/2 पर। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग a बराबर मान लेते हैं 1/2 और b बराबर मान लेते हैं 3/2। तो इस फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे 1/2 a+b पर।
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 ए का मान कितना हम लोग माने 1/2 और बी का मान कितना माने 3/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे। लिख लेने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2, नीचे सेम तो ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुना 3 1 4 और नीचे 2, ये 2 से ये कट गया 2 मरतबे, तो आ गया आपका 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। तो दोस्तों यहाँ पर पहला परिमेय संख्या हमारा निकल चुका है, पहला परिमेय संख्या है हमारा 1 आ चुका है। तो चलिए मैं दूसरा परिमेय संख्या निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए ए बराबर जो माने थे उसी चीज़ को छोड़ देंगे 1/2 और बी बराबर जो मेरा आंसर आया उसी चीज़ को बी बराबर मान लेंगे। तो 1 आया था तो 1 लिख लेंगे और उसके बाद इस फार्मूला को सेट करेंगे 1/2 ए प्लस बी 1/2 इसमें पुट कर देंगे हम लोग। तो 1/2 बी के जगह पे 1/2 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 1/2 गुना 2 1 3 3/2, उसके बाद मेरा यहाँ पर आ गया 3/4। तो हमारा 2 परिमेय संख्या निकल चुका है। तो चलिए इसको तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर मान लेंगे 1/2 और बी बराबर मान लेंगे 3/4 जो मेरा आया था। चलिए मैं तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए इस फार्मूला पे सेट कर दूंगा 1/2 प्लस 3/4, यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2 पर हम लोग सेट कर रहे हैं। वन बाई टू यहाँ पर हो गया 2 4 का एलसीएम 4 हो गया 2 3। तो हमारा जो आ गया आंसर यहाँ पर हो गया 1/2 गुना 3 2 5/4। तो हमारा जो आंसर आया 5/8। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर। इसलिए पहला आंसर हमारा 1 आ चुका है। दूसरा हमारा क्या आया है, दूसरा हमारा यहाँ पर आया है 3/4, 3/4 लिख लेंगे। और तीसरा हमारा क्या आया है 5/8, तो 5/8 लिख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका आंसर। तो चलिए मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करे थे, क्वेश्चन को लिख लिए थे, उसके बाद हम लोग ए बराबर 1/2 को मान लिए और बी बराबर 3/2 को मान लिए। उसके बाद इस फार्मूला पे 1/2 ए प्लस बी पर सेट कर दिए। सेट करने के बाद मेरा पहला आंसर है यहाँ पर सब कट के आ गया 1। तो पहला परिमेय संख्या है हमारा 1 हो गया। 1 इसलिए आंसर आएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अगर इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा और 2 से 1 को भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 और 1.5 के बीच में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारा संख्या हो सकता है। तो 1 भी तो हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा 1 आया। तो पहला मेरा परिमेय संख्या है 1 हो गया। दूसरा परिमेय संख्या है हमारा ए बराबर 1/2 मान लिए और बी बराबर इसको जो आया था उसी चीज़ को मान लिए, 1 को मान लिए। उसके बाद इस फार्मूला को लिख दिए यहाँ पर 1/2 ए प्लस बी को। उसके बाद इसमें सेट कर दिए। सेट करने के बाद हमारा जो आंसर आ गया दूसरा परिमेय संख्या है 3/4। और तीसरा निकालने के लिए क्या किए, तीसरा निकालने के लिए हम लोग ए बराबर जो माने थे उसी चीज़ को छोड़ दिए और बी बराबर जो मेरा दूसरा परिमेय संख्या आया था उसको लिख दिए। उसके बाद उस फार्मूला पे सेट कर दिए 1/2 ए प्लस बी पर। तो सेट करने के बाद मेरा तीसरा परिमेय संख्या है 5/8 आ गया। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, इसलिए 1, 3/4, 5/8। तो हमारा 3 परिमेय संख्या निकल चुका है। तो चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।